हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अपनी ऑयलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अपनी स्विंग मशीन में हम ऑयलिंग किस तरीके से करें। इसका एक पार्ट मैं पहले बना चुकी हूँ, तो आई होप कि आपको वो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। उसमें हमारा कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो कि हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। अब पढ़ते हैं मेथड फॉर ऑयलिंग ऑफ द स्विंग मशीन। अब मेथड क्या क्या होते हैं हमारी ऑयल डालने के स्विंग मशीन में, आइए पढ़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ऑयल द स्विंग मशीन पीरियोडिकली। जैसे कि अभी मैंने ऊपर भी बताया कि ये ज़रूरी होता है मशीन को टाइम टू टाइम ऑयलिंग करना, क्लीनिंग करना, उसको मेंटेन करना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर वीक हमें ये काम अपनी मशीन के लिए निकालना चाहिए। जैसे एवरी संडे, आप संडे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उसमें आप करके मेंटेन कर सकते हैं अपनी मशीन को, ऑयलिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं उसकी। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा के करना ज़रूर चाहिए। आई नो कि टाइम नहीं मिल पाता, पर फिर भी आपको अपनी मशीन के लिए टाइम निकालना होगा ताकि वो स्मूथ चले, अच्छी चले। आप जिस तरीके से उससे उम्मीद करते हैं वो वैसा वर्क करके दिखाए। उसके लिए उसको क्लीन, मेंटेन, केयर करके तो रखना ही होगा। इफ़ द मशीन इज़ यूज्ड एवरी डे, ऑयल इट वंस अ वीक। अगर आप मशीन को हर रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो उसकी क्लीनिंग करनी ही चाहिए ताकि वो स्मूथ चले। इफ़ यू डू नॉट यूज़ इट वेरी रेगुलरली देन ऑयलिंग वंस अ मंथ इन इज़ सफिशेंट। अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे आपको सिर्फ थोड़ा बहुत सिलाई विलाई का ही करना है कि ये उधड़ गया तो उसको सिल लिया, ये उधड़ लिया उसको सिल लिया, तो अगर इतना काम करते हैं तो आप महीने में उसकी क्लीनिंग या ऑयलिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतना वर्क नहीं होता तो उसमें डस्ट क्या बैठेगी। बस ये ध्यान रखें कि हमेशा मशीन को ढककर ज़रूर रखें, क्योंकि अगर ढककर नहीं रखेंगे, आप काम करें चाहे ना करें, उसमें डस्ट होगी ही होगी। द फ्रिक्वेंटली ऑफ ऑयलिंग डिपेंड्स ऑन इट्स यूज़ एंड समटाइम ऑन द मटीरियल स्विन। अगर आप फ्रिक्वेंटली ऑयलिंग करते हैं और बाकी जो है आपके यूज़ पर डिपेंड करता है कि आपको ऑयलिंग कितनी करनी है, कि आप किस हिसाब से अपनी मशीन को यूज़ कर रहे हैं। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी जल्दी उसको क्लीनिंग की ज़रूरत होगी, ऑयलिंग की ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ सिर्फ हम तो इतना बता सकते हैं कि हर वीक, अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हर वीक क्लीन कर सकते हैं, अगर कम कर रहे हैं तो मंथली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा पता होगा कि आप किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्लीनिंग करनी चाहिए अपनी मशीन की। अगर आप क्लीनिंग करेंगे तो आपको ही उसका बेनिफिट मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। टू ऑयल थ्रूली रिमूव द अपर थ्रेड, निडल प्लेट, स्लाइड प्लेट, फेस प्लेट, बॉबिन केस एंड निडल एंड प्रेशर फुट। तो ये सब चीज़ अपनी निकाल लें। जब आप ऑयलिंग करने बैठे तो अपना जो अपर थ्रेड है, जो रील लगाते हैं आप लोग, वो निकाल लें, निडल निकाल दें, निडल प्लेट निकाल दें, प्रेशर फुट निकाल दें, और स्लाइड प्लेट होती है उसको निकाल दें, फेस प्लेट निकाल दें, बॉबिन केस निकाल दें। अगर आपको रिमेंबर नहीं हो रहा कि ये सब चीज़ क्या है तो आप पिछली वीडियो जाएं और उसमें देखें कि इन सब पार्ट्स को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है अच्छे से डिटेल में विद पिक्चर्स। तो आप लोग उसमें जाएं और जाकर देखें कि ये पार्ट कौन सा कहलाता है, क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि मैं किन पार्ट्स की बात कर रही हूँ। और अगर नहीं पता तो आप पिछली वीडियो जाकर देखें और फिर दोबारा इस वीडियो को रिपीटेडली देखें। पुट स्विंग मशीन ऑयल इन ऑल ऑयल होल्स एंड जॉइंट्स वेयर वन पार्ट रब्स अगेंस्ट अनदर। जो भी होल्स होते हैं, मैंने ऊपर भी बताया था, जो होल्स होते हैं मशीन के उसमें ऑयल डालें। जो जॉइंट्स होते हैं उसमें ऑयल डालें। जैसे कि ओवरलैप होते हैं कुछ जॉइंट्स जो जब चलती है, जैसे फेस प्लेट जहाँ पर लगी होती है उसमें अंदर की साइड जो पार्ट्स होते हैं वो सारे ओवरलैप होते हैं। जब आप मशीन को मूव करेंगे तो वो ऊपर नीचे मूव करते हैं। कभी देखना उसको खोल के, जब आप क्लीनिंग करने बैठेंगे तो देखना उसको, तो उस टाइप के एरिया में ज़रूर डालें ऑयल, क्योंकि उन जगह पर ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑयल की। अदरवाइज़ जंग आ जाता है, लिंट चिपचिपाहट सी आ जाती है। आफ्टर क्लीनिंग करने के बाद ही ऑयल डालें, अदरवाइज़ उनमें चिपचिपाहट आ जाएगी। जब भी आप उसको देखेंगे भी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है तो अजीब सी चिपचिपाहट सी हाथ में आ जाएगी और आपको भी बड़ी प्रॉब्लम होगी उसको क्लीन करने में आफ्टर। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हर वीक या हर मंथ अपने वर्क के अकॉर्डिंग उसको क्लीन करना चाहिए।
1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर इनफ फॉर ईच पॉइंट। हर पॉइंट के लिए 1 to 2 ड्रॉप्स काफ़ी हैं। अगर आप हर वीक डालते हैं, भाई जिस हिसाब से आपका काम है उस हिसाब से अगर आप ऑयलिंग करें तो 1 to 2 ड्रॉप्स इनफ हैं डालने के लिए। ये ना हो कि आप भर रहे हो उसको। व्हाइल ऑयलिंग टर्न द फ्लाई व्हील बैक एंड फोर्थ टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ द ऑयल टू डिफरेंट मूविंग पार्ट्स। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब आप ऑयल डालें तो अपने जितनी जो आपकी फ्लाई व्हील है, यानी कि जो आपका पहिया है जिससे आप अपनी मशीन को मूव करते हैं, उसको घुमाएं आगे पीछे अपोजिट तरीके से। मतलब जैसे चलती है एक तो वैसे चलाएं और फिर अपोजिट तरीके से चलाएं, ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और जितना उस मशीन को ज़रूरत हो वो एब्जॉर्ब कर ले अपने आप। अदरवाइज़ क्या होगा, वो रखा रहेगा, वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी मशीन और वो एक्स्ट्रा निकाल ही देगी जितना भी होगा, और एब्जॉर्ब कुछ करेगी नहीं, तो फ़ायदा कुछ नहीं, आपका ऑयल भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उसके बाद उसको वाइप ऑफ कर दोगे, यानी कि क्लीन कर दोगे उसको। इट इज़ नेसेसरी टू ऑयल द शटल केस। शटल केस को भी ऑयल करना चाहिए। ये ना सोचे कि इसमें क्या है, ये एक स्पेस ही तो है, इसमें रखा हुआ है तो इसको क्या करना। शटल केस को भी ऑयल ज़रूर डालना चाहिए। After oiling the points on the head of the machine, tilt the machine head back to oil the points on the underside. जब आप उसके हेड में ऑयल डाल रहे हो, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में बताया था कि आर्म, बैड और हेड मशीन के 3 एरिया होते हैं। तो जो हेड होता है, जहाँ पर आपका व्हील आता है, जहाँ पर आप अपनी मशीन, जिसकी मदद से आप अपनी मशीन को मूव करते हैं, फ्लाई व्हील और व्हील जिसे कहते हैं, उसको उस एरिया में थोड़ा सा उसको मूव करें, मतलब पूरी मशीन को मूव करें और उस एरिया में तब डालें, उसको लिटा के मशीन को, और तब उसमें डालें। एक बार तो खड़ा करके डालें ही मशीन में, फिर एक बार लेटने के बाद भी उसमें ऑयल डालें, क्योंकि कुछ ऐसी जब खड़े रखते हो तो वो ऊपर ऊपर डल जाता है, नीचे की साइड से नहीं डल पाता, तो लिटा के और तब उसमें डालें तो नीचे की साइड से भी ऑयल चला जाएगा। On a treadle machine, the belt will have to be released before tilting the machine head back. जब अगर आप ट्रेडल मशीन में इस तरीके से ऑयल डाल रहे हो तो हमेशा ध्यान रखें बेल्ट को रिमूव करने के बाद ही अपनी मशीन में ऑयल डालें। ये ना हो कि बेल्ट के साथ ही अटैच करे आप ऑयल डाल रहे हैं, क्योंकि वो टिल्ट होगी ही नहीं और फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी, वो बेल्ट भी टूट जाएगी। रिमेंबर टू ऑयल द पीवर्ट्स ऑफ द ट्रेडल। जितने भी ट्रेडल मशीन के जो पीवर्ट पॉइंट्स होते हैं उसमें भी ऑयल डालना ना भूलें, यानी कि नीचे की साइड जो जहाँ से हमारा पहिया मूव करता है, जहाँ से हमारी बेल्ट मूव करती है। मैंने आपको पिछली ट्रेडल मशीन की एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेडल मशीन के कौन कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं। तो बैंड व्हील होती है, ये कई सारे पार्ट्स होते हैं, उन पे भी ऑयलिंग करनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, वो भी हमारे मशीन का पार्ट है, वो भी उसके भी जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं, उसके भी जॉइंट्स मूव करते हैं, इसलिए उनमें भी ऑयल डालना उतना ही ज़रूरी है जितना मशीन में। When the machine has been completely oiled, wipe away excess oil and run it slowly for 2 to 3 minutes on a waste piece of material. जब आपको लगे कि हाँ अब मेरी पूरी मशीन में ऑयल मैंने डाल दिया है और जितना भी एक्स्ट्रा बचा है मैंने उसको क्लीन कर दिया है, उसके बाद अपने एक कपड़े को, जितना कोई भी वेस्ट कपड़ा हो, कतरन बच रही हो, उसको 2 से 3 मिनट तक खूब सिलें। जितनी स्पीड में हो सके उतनी स्पीड में चलाएं, स्लो में ना चलाएं। पहले तो थोड़ा स्लो चलाएं, उसके बाद स्पीड में चलाएं, ताकि जो एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए। लेकिन ये ना हो कि इतनी स्पीड में चला दिया, उसके पार्ट्स में प्रॉब्लम आ गई या आपको चोट लग गई, ये भी मत कर देना। मतलब इतना कि जितनी स्पीड में आप लोग स्टिच करते हो उतनी ही स्पीड में चलाएं, यानी कि उसको दौड़ा रखा है बिल्कुल बाइक की तरह, तो ये भी ना करें। बिफोर यू क्लोज द मशीन, प्लेस अ स्क्रैप ऑफ फैब्रिक अंडर द प्रेशर फुट एंड लोअर द निडल। जब भी आप अपनी मशीन को बंद करके रखें, उसको ढक के रखें, तो हमेशा प्रेशर फुट और निडल के नीचे एक थ्रेड ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका प्रेशर फुट भी बचा रहेगा, जो उसके फीड डॉग्स होते हैं वो भी शार्प रहेंगे, अदरवाइज़ जंग लग जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमेशा प्रेशर फुट के नीचे फैब्रिक ज़रूर लगा के रखें। द फैब्रिक विल एब्जॉर्ब the excess oil that might drain down through the machine and will prevent the formation of oil spots on your work the next time the machine is used.
तो देखो इसका एक और फ़ायदा होता है, कुछ तो जंग लगता ही नहीं है। और अगर आप अपने प्रेशर फुट के नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाओगे, जो वेस्ट फैब्रिक है, अगर उसको लगा के रखोगे तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या होता है कि कई बार जैसे हमने 2 से 3 मिनट तक मशीन चलाई, उसमें भी नहीं निकला एक्सेस ऑयल, उसके बाद तक भी निकलता रहा, तो क्या करोगे, अपना हर वक्त तो नहीं चलाओगे ना, पूरे दिन बैठ के तो नहीं चलाओगे उसको। तो प्रेशर फुट के नीचे एक फैब्रिक रखो, फैब्रिक का पीस रखो और उसको बंद करके रख दो, तो जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो सारा कुछ वो फैब्रिक एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो मेन फैब्रिक है, जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है जिसको आप बनाने जा रहे हो, वो ख़राब नहीं होगा। If the swing machine becomes gummed and dirty with oil, put a drop of kerosene or petrol in each oil hole and its joints. जब आपको लगे कि आपकी मशीन बहुत चिपचिपी सी और बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है और उस पे से वो डस्ट उतर ही नहीं रही है, तो क्या करें, कैरोसिन या पेट्रोल की 1-2 बूंद लें, या तो आप अपने फैब्रिक पर ले लें या उस मशीन में डायरेक्ट डाल के उसको क्लीन कर लें। एंड रन इट रैपिडली फॉर 1 to 2 मिनट्स, और उसको खूब चलाएं मशीन को। उससे क्लीन करने के बाद, उस फैब्रिक से क्लीन करने के बाद या ड्रॉप डालने के बाद उस मशीन को 1 से 2 मिनट तक चलाएं। देन वाइप ऑफ द ऑयल दैट ओजेज आउट विद अ सॉफ्ट क्लॉथ एंड री ऑयल द मशीन। तो उससे क्या होगा, उसको मशीन को चलाने के बाद जो कैरोसिन हमने डाला है या पेट्रोल हमने डाला है, उसकी वजह से जो गंदगी है वो धीरे धीरे ऊपर आने लगेगी, और उसको कपड़े से क्लीन करो और फिर उसके बाद अपना जो मशीन ऑयल है उसको डालो, ताकि जो गंदगी है वो निकल चुकी है और अब अच्छे से हमारा ऑयल उसके अंदर जाएगा। इट विल रिक्वायर अ सेकेंड ऑयलिंग विद इन फ्यू आवर्स आफ्टर दिस ट्रीटमेंट। और इसके बाद जब आप ऑयल डालें, 1 से 2 बूंद आपने ऑयल डाली, कैरोसिन से क्लीनिंग के बाद 1 से 2 बूंद आपने उसमें ऑयल डाली, उसके बाद फिर कुछ घंटों बाद देखें कि अब भी ऑयल की ज़रूरत है, अगर है तो आप उसमें 1 से 2 बूंद और डालें। या अगर जब भी आपको लगे कि हाँ अभी भी इसमें से गंदगी नहीं निकली, तो सेम प्रोसेस को रिपीट करें, उसमें कैरोसिन की 1-2 बूंद डालें और उसको मशीन को चलाएं 1 से 2 मिनट, और फिर उसको क्लीन करके उसमें ऑयल डालें। Check the machine instructions booklet manual to determine the types of oil lubricant to use and where to use them। तो जो आपकी बुकलेट होती है, मैनुअल होती है, मैंने बताया भी था आपको, मशीन के साथ एक बुकलेट आती है, एक मैनुअल आती है, जिसमें सारी चीज़ के बारे में लिखा होता है, कहाँ ऑयल डालना है, किस टाइप का ऑयल डालना है और किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो उस पार्ट को, या ऑयल किस तरीके से डाल सकते हो। तो उस चीज़ को फॉलो करके अपने मशीन में वर्क करें। Do not oil the tension disc and hand wheel, release or the belts and rubber rings in any machine। कभी भी हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप ऑयल करें तो जो टेंशन डिस्क होती है, जहाँ पर हमारा धागा टाइट होता है या ढीला किया जाता है, उस जगह पर ऑयल कभी ना डालें, सिर्फ क्लीनिंग करें। जो हैंड व्हील होती है, हैंड व्हील पर ना डालें, जो हैंड व्हील के पार्ट्स होते हैं, जो स्क्रू होता है, हैंड व्हील स्क्रू, वहाँ पर डालें, लेकिन हैंड व्हील में ना डालें। और जो बेल्ट होती है, जो ट्रेडल मशीन की जो बेल्ट होती है, उसमें कभी ना डालें ऑयल, उसमें ज़रूरत ही नहीं होती, तो उसमें तो कभी भी ना डालें। और जो रिंग, रबर रिंग होती है, जिसमें हम अपना बॉबिन भरते हैं, वाइंड करते हैं अपना बॉबिन, धागा जहाँ पर भरते हैं हम अपनी मशीन में, उस जगह पर भी ऑयल नहीं डालना चाहिए। उस रबर पे ऑयल इसलिए नहीं डालना चाहिए, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, उससे क्या होगा, जो रबर होती है वो व्हील के टच में आती है, और अगर हम ऑयल डाल देंगे व्हील पर भी और रबर पर भी, दोनों पर ही या दोनों में से एक पर भी, तो क्या होगा, या तो व्हील स्लिप हो जाएगी या फिर रबर स्लिप हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमारा बॉबिन भरेगा ही नहीं। तो इसलिए ये काम भी ना करें। किसी भी तरह की कोई भी मशीन हो, उसमें ये कुछ पार्ट्स हैं, टेंशन डिस्क, हैंड व्हील, बेल्ट, रबर रिंग, किसी भी मशीन का हो उसमें ऑयल ना डालें। रन द मशीन सो द ऑयल वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ऑल द बियरिंग्स। मशीन को अच्छे से चलाएं, काफ़ी टाइम तक चलाएं, ताकि जितना भी ऑयल है मशीन के हर पार्ट्स में चला जाए। यूज़ ऑयल फ्रीली बिकॉज ऑल ऑयल हैज़ बीन रिमूव्ड इन द क्लीनिंग प्रोसेस। ऑयल को फ्रीली यूज़ करें,
ये नहीं कि बस उसके अंदर ही जहाँ आपको डालना है बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें ही डलना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पार्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपका नहीं पहुँच पाता हाथ, या जो जिससे आप ऑयल डाल रहे हैं उसकी जो टिप होती है वो नहीं जा पाती उस एरिया, तब तो ऑयल बाहर निकल जाता है। तो घबराएं ना इस चीज़ को लेके, क्योंकि जब हम ऑयल को क्लीन करते हैं जो एक्स्ट्रा निकल जाता है तब वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए घबराएं ना कि ऑयल उस जगह पर तो गया नहीं और अदर जगह पर चला गया, तो ऐसे घबराएं ना, उसको क्लीन कर दें। 4 liter ऑयलिंग 1 drop of oil on each bearing and in each oil hole is enough. After oiling the swing machine, wipe away the excess oil and reassemble the machine. The oil used should be of good quality, preferable regular machine oil, or as otherwise it may clog the bearings. वही सब चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है कि ऑयल 2 to 3 ड्रॉप्स ही डालें मशीन में, और जितना एक्सेस हो बाहर निकल के आ रहा है उसको उसी वक्त क्लीन कर लें। मशीन में अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ करें, और उसके आपको पता है कि आपको कौन सा टाइप का ऑयल आपकी मशीन को सूट करता है तो वही ऑयल डालें, और ऐसा ना हो कि बहुत सारा ऑयल उसमें डाल दें और आपकी मशीन ब्लॉक हो जाए, वो चले ही ना। केयर शुड बी टेकन टू सी दैट टू मच ऑयल इज़ नॉट डिपॉजिटेड इन, as it is liable to spoil the cloth being stitched. वही चीज़ कि ज़्यादा ऑयल ना डालें, अपनी मशीन का ध्यान रखें, अदरवाइज़ आपका जो प्रोजेक्ट है वो ख़राब हो जाएगा। It is advisable to do a few stitches on a waste piece of cloth until clear stitches are obtained. और मशीन को तब तक चलाएं उस रॉन्ग फैब्रिक पे या वेस्ट फैब्रिक पे जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ आपकी अब स्टिचेस बिल्कुल क्लीन आ रही हैं, उसमें ऑयल के ब्लैक स्पॉट्स नहीं आ रहे हैं, तब तक उस मशीन को चलाएं, उस फैब्रिक के ऊपर तब तक चलाएं। और जब आपको लगे कि हाँ अब बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, तो तब आप अपने फैब्रिक को रिमूव कर सकते हैं और उसको थ्रू आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑयल किस तरीके से डालें और कहाँ कहाँ हमें पार्ट्स में, कौन कौन से पार्ट्स में हमें ऑयल डालना चाहिए और कौन कौन से पार्ट्स में ऑयल नहीं डालना चाहिए। तो इन सब चीज़ का ध्यान हमेशा रखें। तो आपकी ये यूनिट यहीं ख़त्म होती है, केयर एंड मेंटेनेंस की। आपकी अब इसके और कोई पार्ट्स नहीं होंगे, ये आपकी यहीं पर एंड होती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।